अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानी तारीख में लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से सज़ाएं मिलती रही हैं। किसी का सर काटा गया तो किसी को फांसी पर लटकाया गया और किसी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट लगाकर मारा गया और कुछ को जलती हुई आग में फेंका गया। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को उनके जुर्म के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की जिल्लत में सज़ाएं दी जाती हैं। लेकिन 1916 में सज़ा का एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया और ये वाक़या एक बेज़ुबान जानवर हाथी को फांसी पर लटकाने का है, जिस पर इंसानियत आज भी शर्मिंदा है। आखिर इस हाथी ने ऐसा क्या किया था कि इसे फांसी पर लटका दिया गया। पर वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि विजडम टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन, ये 20वीं सदी का दूसरा अशरा था। इन दिनों अमेरिका में एक सर्कस बहुत मशहूर था जिसका नाम स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो था। इस सर्कस के मालिक का नाम चार्ल्स था और वो जहाँ भी ये शो करता वहाँ लोगों की कतारें लग जाती, जिसकी वजह इस सर्कस में मौजूद एक हाथी था। ये हाथी शो की जान था और इस हाथी का नाम मैरी था और चार्ल्स मैरी से बहुत खुश था क्योंकि मैरी की वजह से इसकी जेबें दिन रात भर रही थी। हालांकि शो में दीगर हाथी भी मौजूद थे, लेकिन मैरी की मासूमाना हरकतों से लोग बहुत महजूज होते थे। मैरी की अपने केयर टेकर के साथ बहुत ज्यादा वाबस्तगी थी क्योंकि वो दोनों कई सालों से इकट्ठे थे और मैरी जब से सर्कस आई थी तब से इसका एक ही केयर टेकर था। ये दोनों एक साथ बड़े हुए थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैरी एक बेजुबान जानवर होने के बावजूद अपने केयर टेकर की जुबान समझता था। मैरी एक ट्रेंड हाथी था। वो जानता था कि सर्कस में कौन सा करतब किस तरह करके दिखाना है और किस तरह लोगों को महसूस करना है, और इसकी ये सब ट्रेनिंग इसके केयर टेकर ने की थी। मैरी का वजन तकरीबन 5 टन था। इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद मैरी बहुत ज्यादा एक्टिव था और शो में अपने उछल कूद की वजह से 4 चांद लगा देता था। 1916 तक चार्ल्स ने अपने सर्कस की वजह से बहुत पैसे कमाए और इसी दौरान मैरी के केयर टेकर ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन चार्ल्स के लिए ये मामूली बात थी क्योंकि दूसरे हाथियों के केयर टेकर भी अक्सर नौकरी छोड़ जाते थे और इनकी जगह चार्ल्स किसी दूसरे केयर टेकर को नौकरी पर रख लेता था। वैसे ही मैरी के केयर टेकर के बाद चार्ल्स ने मैरी की देखभाल के लिए एक नया केयर टेकर रख लिया। इस नए केयर टेकर का नाम रेड एल्ड्रिच था। लेकिन अपने पुराने केयर टेकर के जाने के बाद मैरी उदास रहने लगा और शो में उस तरह से परफॉर्म भी नहीं करता था। पर चार्ल्स के लिए ये बात नॉर्मल थी। इसने सोचा कि कुछ अरसा बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैरी का न्यू केयर टेकर बिल्कुल अनाड़ी था। ये शख्स मैरी की देखभाल से पहले एक होटल में क्लर्क की नौकरी करता था, जिसकी वजह से इसका किसी भी सर्कस या कोई पालतू जानवर को संभालने का दूर दूर तक कोई तजर्बा नहीं था। यही वजह थी कि मैरी का नया केयर टेकर इसकी अच्छे से देखभाल नहीं रख पा रहा था। ना तो वो इसे वक्त पर खाना देता और ना ही इससे किसी किस्म की वाबस्तगी का इजहार करता था। दूसरी जानिब चार्ल्स ने काम को बढ़ाने का नया तरीका निकाल लिया और इसने रोड शो करना शुरू कर दिए और पहले रोड शो से ही इसे तवक्का से बढ़कर मुनाफा हुआ क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इसके शो को देखने आए थे। चार्ल्स ने मजीद रोड शो करने का मंसूबा बनाया और 1916 में इसका सर्कस अमेरिका के शहर टेनेसी में एक रोड शो कर रहा था और एक दफा फिर मैरी ही इस शो की जान था। इसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आई हुई थी। मैरी पर इसका नया केयर टेकर रेड सवार था, लेकिन मैरी को भूख लगी हुई थी क्योंकि मैरी के नए केयर टेकर ने इसे पेट भर खाना नहीं दिया था। शो में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मैरी को इसी दौरान रोड पर पड़े हुए कुछ तरबूज नजर आए। तरबूज देखते ही मैरी की भूख में इजाफा हो गया, लिहाजा मैरी शो छोड़कर तरबूजों की तरफ भागा। मैरी के इस तरह भागने से शो में भगदड़ मच गया और लोगों ने सोचा कि हाथी बेकाबू हो गया है और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस गंभीर सूरत हाल को देखते हुए मैरी का केयर टेकर रेड घबरा गया क्योंकि वो ना तजर्बाकार था तो इसको नहीं पता था कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। लिहाजा इसने पुरतशद्दुद तरीका अपनाते हुए किसी तेज नोकदार चीज से मैरी को मारा और इस वार से मैरी के जिस्म से खून बहने लग गया। ये वार मैरी के सर के करीब किया गया था, लिहाजा मैरी दर्द से तिलमिला उठा। फिर मैरी ने अपने ऊपर वार करने वाले रेड को अपनी सूंड से ऊपर उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा और इसके बाद रेड पर अपना भारी भरकम पांव रख दिया, जिससे रेड मौका पर ही मर गया। इतनी वहशत भरी मौत देखकर लोगों के दिल में मैरी के लिए शदीद गुस्सा पैदा हो गया और लोग मैरी के लिए शदीद सजा का मुतालबा करने लगे। इसके साथ साथ लोगों ने मैरी की मौजूदगी में सर्कस आने से भी इनकार कर दिया। लिहाजा चार्ल्स ने मैरी को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर ये मुकदमा टेनेसी की एक अदालत में चलाया गया। लोगों का दबाव इस कदर था कि जज भी मैरी के खिलाफ फैसला देने पर मजबूर हो गया और जज ने इंसानियत की तारीख में दर्दनाक वाकया की मिसाल रखते हुए मैरी को फांसी की सजा सुना दी। हालांकि
कि अगर मैरी को मारना ही था तो कई दूसरे तरीकों से मारा जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। और अदालत के फैसले पर अमल करवाते हुए टेनेसी शहर में बड़े मजमे के सामने 100 टन वजनी क्रेन मंगवा कर मैरी को फांसी पर लटका दिया गया और इस बेजुबान जानवर के गले में चेन के जरिए फंदा डालकर इसे काफी देर तक लटकाया गया और बिलाखिर इसकी तमाम सांसें दम तोड़ गई और ये मादा हाथी जिसका नाम मैरी था मर चुकी थी। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।